दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण की करुणा की जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुन और देखने के बाद आप भी कह उठेंगे कि श्री कृष्ण जैसा संसार में कोई भी नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण की करुणा सिर्फ गरीब सखा सुदामा और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित पर ही नहीं बरसती, बल्कि वे तो एक चींटी का भी ख्याल रखते हैं। आज हम आपको महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एक गोरैया के ऊपर श्री कृष्ण की कृपा की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तय हो चुका था और इसके लिए श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के मैदान का भी चयन कर लिया था। अब युद्ध शुरू होने से पहले अगर कोई कार्य बचा था तो वो था कुरुक्षेत्र के मैदान की सफाई, उसके आसपास लगे पेड़ों की कटाई। तो कौरव और पांडव सैनिकों ने कुरुक्षेत्र के मैदान के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। पेड़ों को कटते देख वहां रहने वाले सारे पक्षी अपने घोंसले से निकलकर भागने लगे और चारों तरफ पक्षियों के बीच भय का माहौल फैल गया। तभी एक पेड़ से एक घोंसला नीचे गिर गया। इस घोंसले में एक मादा गोरैया ने 4 अंडे दिए थे। श्री कृष्ण की कृपा से पेड़ से नीचे गिरने के बाद भी न केवल घोंसला बच गया, बल्कि घोंसले में रखे चारों अंडे भी नहीं फूटे और सही सलामत रह गए। तब दूसरे पक्षियों ने गौरैया को ये सलाह दी कि वो भी अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ दे। लेकिन गौरैया तो अपने अंडों को से रही थी। उसे अपने अंडों से ममता थी। वो इन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने सोचा कि इस मैदान पर तो करोड़ों योद्धा युद्ध लड़ेंगे और लाखों घोड़े और हाथी दौड़ेंगे और आज नहीं तो कल उसके अंडों का फूटना तय है। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को जन्म देना चाहती थी। तब उसे भगवान श्री कृष्ण की याद आई। उसने सोचा कि इस स्थिति में उसकी और उसके अंडों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ जनार्दन श्री कृष्ण ही हैं। उसने देखा कि श्री कृष्ण एक कोने में कुछ विचार कर रहे थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। तो गोरैया ने अवसर देखकर श्री कृष्ण के पास जाने का फैसला किया और उनके पास पहुंचकर उनसे अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण ने पहले तो उससे कहा कि वो समय के चक्र को बदल नहीं सकते और बेहतर होगा कि गोरैया अंडों का मोह छोड़कर कहीं और चली जाए ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन दोस्तों, गोरैया इसके लिए तैयार नहीं हुई और उसने श्री कृष्ण से उन अंडों को भी बचाने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने बिना कुछ भविष्यवाणी किए गोरैया से कहा कि वो अपने घोंसले में अगले 18 दिनों के लिए भोजन संग्रह कर ले। गोरैया ने भी आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि श्री कृष्ण को समझ पाना उसके लिए संभव नहीं है। उसने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अपने घोंसले में 18 दिनों के लिए भोजन इकट्ठा कर लिया और अपने अंडों के साथ जमीन पर गिरे घोंसले पर बैठ गई। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी होने लगीं। करोड़ों योद्धा दोनों तरफ से आने लगे। लाखों घोड़े और हाथी भी युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ने लगे। मैदान के बीच में गोरैया अपने घोंसले और अंडों के साथ वहीं डटी रही, क्योंकि उसे अपने श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था। उसने अपना और अपने होने वाले बच्चों का जीवन श्री कृष्ण के हाथों सौंप दिया था। अब जैसा श्री कृष्ण चाहेंगे वैसा करेंगे और ठीक करेंगे, ऐसा सोच उसने भय त्याग दिया और योद्धाओं और हाथी घोड़ों के लश्कर को अपनी तरफ आते देखती रही। तभी दूर खड़े श्री कृष्ण ने अचानक ही अपने सखा अर्जुन से उनका गांडीव मांग लिया। अर्जुन भी सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, तो फिर उन्होंने उनका गांडीव धनुष क्यों मांगा। इधर श्री कृष्ण ने गांडीव धनुष पर एक बाण रखा और एक हाथी की तरफ मारा, जो तेजी से गोरैया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण ने जैसे ही बाण चलाया, उस हाथी के गले में लटका बड़ा सा घंटा टूटकर जमीन पर उस स्थान पर गिरा जहां पर गोरैया का घोंसला था। उस बड़े से घंटे से गोरैया, उसके अंडे, घोंसले समेत घंटे के अंदर ढक गए। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि श्री कृष्ण ने हाथी को मारने के लिए निशाना लगाया था, जो कि चूक गया। उसने श्री कृष्ण से एक और बाण चलाकर हाथी को मारने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि उनका उद्देश्य हाथी को मारना नहीं, बल्कि गोरैया के घोंसले और उसके अंडों की रक्षा करना था। दोस्तों, पूरे 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धा एक दूसरे की तरफ दौड़ते रहे। लाखों हाथी घोड़ों के पैरों तले कुरुक्षेत्र की धरती कांपती रही।
लेकिन सिर्फ उस स्थान पर कुछ भी नहीं हुआ जहां पर वो घंटा घोंसले को ढके विराजमान था। खैर, युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उस घंटे के पास पहुंचे और उन्होंने उस घंटे को हटाने के लिए अर्जुन से कहा। अर्जुन सोचने लगे कि इस मैदान में करोड़ों धनुष बाण और दूसरे हथियार बिखरे पड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने सिर्फ उस घंटे को ही हटाने के लिए क्यों कहा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के हर आदेश का पालन करते थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर वो घंटा उठाया तो अर्जुन ने जो देखा उनके लिए वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अर्जुन ने देखा कि घंटे के अंदर घोंसले सहित एक गोरैया और उसके 4 बच्चे हैं जिनके पंख भी निकल आए हैं। अर्जुन को देखते ही गोरैया श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने बच्चों को लेकर आकाश में उड़ गई। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस रहस्य के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने पूरी कथा बताते हुए कहा कि उनके लिए सिर्फ अर्जुन, सुदामा, अभिमन्यु और दूसरे इंसान प्रिय नहीं हैं। उनके लिए हर एक प्राणी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाकर हमारा हौसला भी बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।